हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर भारत पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएफ अकाउंट क्या होता है, जिसे ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड अकाउंट कहा जाता है। इसका यूज़ कैसे करें, इसे कैसे खोलेंगे आप और इसके बेनिफिट क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यह खाता एक प्रकार का सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट बचत खाता होता है जो भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के भविष्य के लिए एक सुरक्षित वित्तीय आधार प्रदान करना है। ईपीएफओ खाता, जिसे हम सामान्यतः पीएफ फंड कहा जाता है, एक सेवानिवृत्ति कोष है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान देते हैं। जैसे कि आप कर्मचारी हैं, आप जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आपका और आपके जो भी डिपार्टमेंट है उनका योगदान बराबरी का पीएफ खाते में जमा होगा। ईपीएफओ खाता, पीएफ खाता काम कैसे करता है। जब आप किसी कंपनी या संगठन में काम करना शुरू करते हैं और अगर आपकी कंपनी या आपका संगठन ईपीएफओ के तहत आते हैं तो आपका खाता स्वयं कंपनी खुला देती है। आपका जो मासिक वेतन होगा उसका 12% का हिस्सा ईपीएफ खाते में जमा होता है, जो आपकी सैलरी से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। इसी तरह आपके नियोक्ता आपकी कंपनी या संगठन का भी 12% हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है। इसमें से 8.25% के लगभग हिस्सा पीएफ कोष में जमा होता है और बाकी 3.5% का हिस्सा ईपीएफ खाते में जमा होता है। जो भी आपको इसके ऊपर ब्याज मिलेगा, ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी जमा राशि के ऊपर एक निश्चित ब्याज दर आपको देती है। वो ब्याज दर क्या होंगी, वो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जो सालाना आधार पर आपके खाते में जोड़ी जाती है। वो ऑटोमेटिकली ब्याज जो है आपके खाते में जुड़ता जाता है। करंटली जो भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित ब्याज दर है वो 8.5% के करीब करीब समझ लीजिए, कभी 8.3% होता है, कभी 8.5% होता है। अब आप ये अकाउंट कैसे खोलेंगे। यदि आप एक संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी ईपीएफ के तहत पंजीकृत है तो आपका ईपीएफ खाता स्वचालित रूप से खुल जाएगा। यदि आपको अपने नियोक्ता से पीएफ खाता संख्या प्राप्त करनी होगी, उसके बाद आप अपना ऑनलाइन तरह से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप स्वयं से यह अकाउंट खोल रहे हैं तो ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करेंगे, इस विषय में आपको हम जानकारी देंगे, जिसे ई नॉमिनेशन कहा जाता है। ईपीएफ खाते को ऑनलाइन बनाने के लिए आपको अपने नियोक्ता की सहायता से यूएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्राप्त करना होगा। यूएन पोर्टल पर ईपीएफ के लिए यूएन पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करें और अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आप अपना पूरा केवाईसी सिस्टम कराएं ताकि आपका ईपीएफ खाता पूरी तरह से सक्रिय हो सके। ये आप जो अमाउंट आपने इस खाते में जमा किया है, पीएफ खाते में जो आपका अमाउंट जमा है, वो आप डायरेक्ट रिटायरमेंट के पास भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली इकट्ठा, और आप बीच में भी आप अपनी जमा राशि को निकाल सकते हैं। जमा राशि आप मेडिकल यूज़ में निकाल सकते हैं, आप एजुकेशन सेक्टर के लिए यूज़ के लिए निकाल सकते हैं। तो आपको उसके लिए फॉर्म भर के ऑनलाइन या ऑफलाइन जाके डायरेक्टली आप अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। हम आपको एक उदाहरण देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कितनी आपकी सैलरी होंगी तो आपको कितना आपको अमाउंट मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा। मान लीजिए आपके जो मासिक वेतन का है वो 30,000 रुपये है। आपका ईपीएफ खाता चलाने के लिए आपके वेतन का 12% व हिस्सा, मतलब 30,000 का 12% हो जाएगा 3,600 रुपये ईपीएफ खाते में योगदान होगा। इसमें इसमें से जो 3,000 रुपये है आपके ईपीएफ खाते में जमा होंगे और जो 600 रुपये ईपीएफ कोष में जमा होंगे। इसके अतिरिक्त आपके नियोक्ता, जिस भी आप कंपनी में काम कर रहे, संगठन में काम कर रहे हैं, उनके तरफ से भी 3,600 रुपये ईपीएफ खाते में जमा होंगे। तो इस प्रकार कुल टोटल हो गए 7,200 रुपये महीने के। इस प्रकार आपके हो गए, आप 12 महीने के आप टोटल कर लीजिए और इस हिसाब से आप अपनी लाइफ टाइम सर्विस से हिसाब से आप टोटल कर लीजिए और आपको कितना प्राप्त होगा आगे, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं।
अगर किसी विशेष परिस्थिति में अगर आप जॉब छोड़ते हैं, अपना काम बदलते हैं, अपनी नौकरी बदलते हैं, तो जो आपका जो पुराना एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसको आप नए कंपनी में ज्वाइन करने के बाद उससे आप बदल सकते हैं। जो भी आपकी राशि होंगी आप वहाँ उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ईपीएफ खाते का आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो आपको और बेनिफिट है, इसमें पेंशन स्कीम भी होती है, जिसका कुछ आपके जो अकाउंट में जो धनराशि जमा है उसका कुछ हिस्सा आपके प्रोविडेंट फंड में पेंशन स्कीम में जमा रहता है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने प्राप्त होंगी। इस विषय में आप अपने नज़दीकी अपने शहर के ईपीएफओ ऑफिस में जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना अकाउंट खुला के सुविधा का लाभ ले सकते हैं, जो कि आपके रिटायरमेंट के बाद आपको काफ़ी मददगार होगा और आपको फाइनेंशियल स्टेबल रखेगा।